हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया का पार्ट 9। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन मेंशन से निकल जाता है। उस दिन होल डे वो मेंशन वापस नहीं आता है। वो नाइट में भी वापस नहीं आया था। वो सर्वेंट को कॉल करके कहता है, आज मैं मेंशन वापस नहीं आऊँगा, तो तुम्हें अच्छे से उसका ख्याल रखना है और उसे मेडिसिन दे देना, ओके? एंड मेक श्योर कि वो कुछ खा ले। उसे फूड खिलाने के बाद ही उसे उसे मेडिसिन देना, ओके? मैं मॉर्निंग में भी वापस ना आऊँ, तो तुम लोग उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। उसे टाइम पर फूड और मेडिसिन देते रहना। मैं वापस आने के बाद उसे बिल्कुल भी वीक नहीं देखना चाहता। उसे बिल्कुल ठीक ठाक देखना चाहता हूँ अपनी आंखों के सामने, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सर्वेंट उसकी बात पर यस कहता है। जिमिन सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देने के बाद कॉल को कट कर देता है। सर्वेंट जिमिन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए योंगी को उसके रूम में चेक करने जाता है। वो देखता है योंगी पीसफुली सो रहा था। सर्वेंट फूड लेकर उसके पास आता है और वो उसे किसी तरह से नींद से उठाकर उसे फूड खिलाकर मेडिसिन दे देता है। योंगी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, बट सर्वेंट उसे उसके मॉम डैड के पास ले जाने की बात को बोलकर उसे फोर्सफुली खाना खिला देता है और मेडिसिन भी। दूसरी तरफ योंगी के मॉम डैड जो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने बेबी के लिए, वो योंगी को किसी भी तरह से सेव करना चाहते हैं। उसके पेरेंट्स किसी भी तरह से उस डेविल के पास से अपने बेटे को वापस लाना चाहते हैं, बट वो ऐसा कैसे करेंगे उन्हें खुद नहीं पता। 2 दिन हो चुके हैं। योंगी की मॉम का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और योंगी के डैड वो जो खुद नहीं जानते कि वो अपने बेटे को कैसे सेव करेंगे। वो बस किसी भी तरह से कुछ भी करके उसे बचाना चाहते हैं। योंगी के डैड जिमिन के ओल्ड मेंशन जहाँ उसके ग्रैंडपा रहते हैं वहाँ भी जाकर वो ट्राई कर चुके हैं, बट उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन उस मेंशन में ना ही जिमिन है और ना ही उसके ग्रैंडपा। अब वो क्या करेंगे उन्हें खुद नहीं पता। योंगी की मॉम जो क्राई करते हुए कहती हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहती हूँ, बट आपने मुझे नहीं जाने दिया और अब देखो वो मुझे नहीं मिल रहा है। मेरा बेबी पता नहीं वो किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। आप तो जानते हैं ना वो मेरे बिना कुछ भी नहीं खाता। वो क्या कर रहा होगा। मैं क्या करूं? मैं कैसे उस तक पहुंचूं? प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे खुद भी इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। मैं अपने बेटे को सेफ नहीं कर पा रहा हूं। मैं उसे उस डेविल के पास से बचाना चाहता हूं, उसे सेव करके वापस लाना चाहता हूं, बट मैं ये कैसे करूंगा मुझे नहीं पता। तुम तुम प्लीज़ रोना बंद करो। जो होगा वो अच्छा ही होगा। प्लीज़ थिंक पॉजिटिव। वो ठीक होगा। आई नो कि वो एक माफिया है, एक डेविल है। वो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है, बट वो हमारे योंगी को हर्ट नहीं करेगा। आई नो वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मे बी वो उसका ख्याल रख रहा हो। मे बी वो उसे हर्ट ना करे। प्लीज़ तुम ऐसा सोचना बंद करो। कुछ भी बुरा मत सोचो, निगेटिव मत सोचो प्लीज़। और ये कह के वो अपनी वाइफ को कंसोल करने लगते हैं, उसे हग करके उसके बैक पर रब करने लगते हैं। आप सच कह रहे हैं ना? वो हमारे बेटे को हर्ट नहीं करेगा ना? उसे चोट नहीं पहुंचाएगा ना? प्लीज़ बताओ मुझे। ये कहते हुए योंगी की मॉम अपने हस्बैंड की तरफ होपफुली देखने लगती हैं। दूसरी तरफ जिमिन जो अपने माफिया वर्क की वजह से 2 दिन तक अपने मेंशन वापस नहीं आया था, वो कार में बैठते हुए अपने ड्राइवर से कहता है, कार फास्ट ड्राइव करो। मैं जल्द से जल्द मेंशन पहुंचना चाहता हूं। मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं उसे मिलना चाहता हूं। मैंने 2 दिन से उसे नहीं देखा। मैं कैसे रहा हूं ये मैं जानता हूं।
ड्राइवर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए कार फास्ट ड्राइव करते हुए मेंशन की तरफ जाने लगता है। जिमिन मेंशन पहुंचते ही गार्ड भागते हुए आकर उसकी कार का डोर ओपन करता है। जिमिन कार से निकलकर गार्ड से कहता है, सब ठीक है? गार्ड हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहकर मेंशन के अंदर चला जाता है। वो भागते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सभी सर्वेंट उसे देखकर उसे ग्रीट करते हैं। जिमिन सर्वेंट से कहता है, कहाँ है वो? सर्वेंट कहता है, सर वो अपने रूम में है। जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाकर वो योंगी को पीसफुली सोता हुआ देखकर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। जिमिन स्लोली चलकर उसके पास आ जाता है और उसके चीक पर अपने हाथ को रखकर उसके चीक्स को सहलाने लगता है और स्माइल करते हुए उससे कहता है, बेबी बॉय तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया? और ये कह के वो उसकी तरफ देखने लगता है। योंगी जिमिन के टच को फील करके स्लोली मूव करने लगता है। जिमिन अभी उसे मूव करते देखकर अपने हाथ को स्लोली उसके चीक्स से हटा देता है। जिमिन उसे नींद से जगाना नहीं चाहता था और इसीलिए वो जल्दबाजी में अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। जिमिन चाहता है योंगी अच्छे से सोए और अपनी नींद को पूरी करे। वो उसे नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और इसीलिए वो सिर्फ उसे देखने लगता है। योंगी को इस तरह से सोता हुआ देखकर जिमिन स्माइल करता है और स्लोली वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है। योंगी अभी भी पीसफुली सो रहा था। जिमिन उसे सोता हुआ देखकर स्माइल करते हुए अपने रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं एक हार्टलेस माफिया ज़रूर हूँ। मैं लोगों के लिए एक हार्टलेस माफिया हूँ। मैं डेविल हूँ। मैं जो कुछ भी सही, मुझे कोई कुछ भी कहे, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। हाँ मैं हूँ जैसा लोग मुझे सोचते हैं। बट बेबी मैं तुम्हारे लिए कभी भी हार्टलेस नहीं बनना चाहता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और तुम पता नहीं क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आई डोंट नो कि तुम मुझे देखकर इतना ज़्यादा क्राई क्यों करने लगते हो। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ कि तुम मुझे अंकल बोलो? जिमिन स्मार्ट करते हुए कहता है, अंकल? और ये तुम मुझे अंकल क्यों कहते हो? आई डोंट नो, तुम पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा ओल्ड समझते हो। बेबी मैं तुम्हें अपना प्यार शो करना चाहता हूँ और वो मैं करके रहूँगा। आज रात में मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना चाहता और ना ही ऐसे कि तुम मुझे गलत समझो। मैं जो कुछ भी करूँगा हमारी शादी के बाद ही करूँगा और हमारी शादी आज ही होगी। आज मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा। तुम वेट करो। तुम जब अपनी नींद से उठोगे तब मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम कैसा फील करोगे जब तुम मेरे नीचे होगे? तब तुम कैसा फील करोगे जब तुम बिना क्लोथ के मेरे सामने होगे? तब तुम कैसा फील करोगे जब तुम मेरे नीचे बिना क्लोथ्स के होगे? तब तुम कितने ज़्यादा, तब तुम कैसे लगोगे? मैं देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ। मैं खुद को तुम्हें फ़ील कराना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते मैं किस तरह से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं बस और अब कंट्रोल नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। जिमिन लिविंग रूम में सोफे पर आकर बैठ जाता है और अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगता है। तभी जिमिन को किसी की कॉल आती है। स्क्रीन पर शो करते हुए नंबर को देखकर जिमिन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। जिमिन कॉल पिक करके कहता है, मैं बस अभी आ रहा हूँ, और ये कह के वो काउच पर से उठकर मेंशन से बाहर चला जाता है। इवनिंग के टाइम पर जिमिन मेंशन वापस आ जाता है और वो अपने हाथों में कुछ पेपर लिए था। वो सर्वेंट से कहता है, योंगी कहाँ है? सर्वेंट कहता है, वो यंग मास्टर अपने रूम में है। जिमिन कहता है,
जाओ और जाकर उसे रेडी कराकर नीचे लेकर आओ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। सर्वेंट स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वह योंगी के रूम में जाकर डोर ओपन करके देखता है योंगी, जो पीसफुली बेड पर सो रहा था। वह योंगी के पास आकर स्लोली उसके शोल्डर पर अपने हाथ को रखकर उसे उठाने की ट्राई करता है। योंगी आइस ओपन करके देखता है। सर्वेंट को अपने पास देखकर वो डर जाता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। सर्वेंट उससे कहता है, यंग मास्टर प्लीज़ उठिए और रेडी हो जाइए, मास्टर आपको बुला रहे हैं। योंगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बेड से उतर जाता है। सर्वेंट उसे रेडी कराकर नीचे लेकर आता है। लिविंग रूम में जिमिन, जो कब से योंगी का वेट कर रहा था, वो योंगी को नीचे आते हुए देखकर काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और योंगी की तरफ जाने लगता है। योंगी उसे देखकर डर जाता है। वो अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। जिमिन उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचकर उससे कहता है, बेबी बॉय तुम मुझसे इतना क्यों डरते हो? मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ, जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे पसंद करो और तुम पता नहीं क्यों मुझसे डरते हो। बेबी बॉय आई लव यू। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ बिलीव मी, मेरे साथ आओ। योंगी, जो चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। योंगी मन ही मन उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो नहीं चाहता कि जिमिन उसे और ज़्यादा हर्ट करे, उसे किसी भी तरह से तकलीफ़ दे, और इसीलिए वो उसकी बात मानने लगता है। जिमिन उसे लेकर काउच पर आ जाता है। योंगी को अपने लैप पर बिठाने के बाद जिमिन कहता है, बेबी बॉय मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। योंगी, जो उसकी तरफ अपनी वाइडन आइज से देखने लगता है और कहता है, सरप्राइज़? वो क्या है? जिमिन, जो पेपर अपने हाथ में लिए हुए था, उन पेपर्स को लेकर वो योंगी को दे देता है। योंगी वो पेपर्स को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है। वो कहता है, इसमें क्या है अंकल? ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? जिमिन कहता है, तुम इन्हें ओपन करके चेक कर सकते हो, ये क्या है? योंगी कहता है, बट मुझे तो पढ़ना नहीं आता है ना, तो आप ही बता दो ना कि इसमें क्या है अंकल। जिमिन अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, फर्स्ट, आज के बाद तुम मुझे कभी भी अंकल नहीं कहोगे, ओके? योंगी कहता है, फिर मैं आपको क्या कहूँगा? आप तो मेरे अंकल हो ना। फिर अगर मैं आपको अंकल नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? जिमिन कहता है, तुम मुझे अंकल नहीं कहोगे, कॉल मी डैडी, ओके? ओनली डैडी। मैं आज के बाद तुम्हारे माउथ से अपने लिए अंकल नहीं सुनना चाहता, ओके? योंगी अपनी क्राइंग टोन में कहता है, ओके डैडी, बट मैं आपको डैडी तभी कहूँगा जब आप मुझे मेरे मम्मा और पापा के पास ले जाने का प्रॉमिस करोगे। जिमिन कहता है, आई नो कि तुम कोई लिटिल बेबी नहीं हो, तुम भी मेरी ही तरह हो, फिर तुम ये इस तरह का लिटिल बेबी होने का एक्ट क्यों कर रहे हो? और ये कहते हुए वो अपना हाथ योंगी के वेस्ट के अराउंड टाइटली ग्रैब कर लेता है। योंगी कहता है, लीव मी, छोड़ो मुझे, ये आप क्या कर रहे हो डैडी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। योंगी के माउथ से इस तरह से डैडी वर्ड सुनकर जिमिन अपने अंदर कुछ फील करने लगता है। उसे गर्मी लगने लगता है। योंगी एक बार फिर से कहता है, डैडी प्लीज़ छोड़ो मुझे, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ लीव मी। और ये कह के वो उसके हाथ को अपने वेस्ट के अराउंड से हटाने लगता है। बट जिमिन, जो उसके वेस्ट को और भी टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसके लिप्स की तरफ झुकने लगता है। योंगी अपने हाथ में जो पेपर लिए था
वो उसके हाथों से गिर जाता है। जिमिन पेपर्स को गिरते हुए देखकर उसे उठा लेता है और जिमिन योंगी से कहता है, इस पर साइन करो। योंगी कहता है कि जिमिन कहता है, साइन करो इस पर। योंगी कहता है, आई डोंट नो कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, प्लीज़ लीव मी, मुझे पेन हो रहा है। जिमिन कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, इस पर साइन करो। जिमिन फोर्सफुली वो पेपर्स पे उसके साइन ले लेता है और खुद भी उस पर साइन कर देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, बाय बाय।